अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मोहम्मद आरिफ इकबाल ने। ये मेरे सीनियर भी हैं और इंटरनेशनल आर्टिकल्स के हवाले से जो हमने आपको अपडेट दी थी उसके रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चंस थे, तो आज हम उनको एड्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम महताब भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन होगा कि ये बताइए कि पाकिस्तान में जो ऑडिट फर्म्स हैं या बाहर दुबई यूएई में ऑडिट फर्म्स है कि ये बताया गया कि इंटरनेशनल आर्टिकल जो है ना वो एक डोर ओपन करेंगे सीए के स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए। तो ये बताइए कि वहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इंटर्नशिप के हवाले से या आर्टिकलशिप के हवाले से? नॉर्मली महताब भाई, यहाँ पे लड़कों को जो फ्रेश आते हैं सीए इंटर या एसीसीए, उनको यहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। राइट। वो उस तरह आर्टिकल तो रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन इंटर्न ही रखा जाता है। और उनको मतलब बेस्ड ऑन से आफ्टर 6 मंथ उनकी एवेल्यूएशन की जाती है, फिर उस हिसाब से उनका पे स्केल वगैरह रिवाइज किया जाता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज नॉर्मली आती रहती हैं, क्योंकि ऑलराइट। इंटर्नीज चाहिए होते हैं, जूनियर स्टाफ चाहिए होता है फार्म में। तो वो उस तरह से एक्सपीरियंस लेटर इशू करेंगे, लेकिन उस तरह से आर्टिकल रजिस्टर्ड नहीं होंगे यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं और ऑडिट फर्म्स काफी ज्यादा इंडक्शन करती हैं स्टूडेंट्स की एक एक अटेम्प्ट में, जिस तरह उनको टाइम मिलता रहता है, तो क्या वहां पे इसी रेशो से वहां पे डिमांड एंड सप्लाई होती है या वहां पे ये वेरी करती है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अच्छी बात तो है कि इंटरनेशनल आर्टिकल्स हो सकते हैं, बट क्या वहां पे उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जितनी कि पाकिस्तान में या इंडिया में अवेलेबल होती हैं? अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि सीजनल बेस है। जब सीजन स्टार्ट होगा ना सितंबर में या अक्टूबर में, जी। उस वक्त ये ज्यादा हायरिंग की जाती है ना। राइट। तो फिर ये है कि उनको कंटिन्यू किया जाता है, बाद में उनको जॉब ऑफर कर दी जाती है प्रॉपर। ठीक तो है। पहले तो एज ए इंटर्न ही हायर किया जाता है, लेकिन सीजनल बेस होती हैं ज्यादा ना। उस तरह से नहीं है कि आफ्टर एवरी अटेम्प्ट जो है आप लड़कों को हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रही हैं फर्म, उस तरह से नहीं है। ऑलराइट। लेकिन वो जब उनको जरूरत होती है उस वक्त वो हायर कर लेते हैं जूनियर स्टाफ को ना, एज ए इंटर्न ही। सही। और ये बताइएगा कि स्टाइपेंड, पाकिस्तान में तो स्टाइपेंड रेट्स बहुत कम है, और वहां पे स्टाइपेंड किस तरह से होगा? क्योंकि 3.5 साल का एक ड्यूरेशन, काफी ड्यूरेशन है, और इसमें 2-3 महीने का अगर प्रोबेशन पीरियड डाल लें तो ये ऑलमोस्ट 4 साल ही आपके हैं। तो वहां पे हाँ, इसी स्टाइपेंड तरह किस तरह से वहां पे एवरेज चल रहा होता है? देखें जी, आर्टिकल यहाँ पे उस तरह से रजिस्टर्ड नहीं होते, इसलिए यहाँ पे नॉर्मली कंसेप्ट जो है वो इंटर्नशिप का, और उस बेस पे उनको जब एज ए जूनियर हायर करते हैं तो 1500 टू 2000 दिरहम रेंज होती है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आफ्टर 6 मंथ या जो भी एक पॉलिसी होती है ऑडिट फर्म की, परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है, उसकी ठीक है। बेस पे उसका वो पैकेज रिवाइज कर दिया जाता है। ऑलराइट। तो वो ये होता है कि जब फर्स्ट ईयर होता है उसमें तो 6 मंथ, फिर उसके बाद आफ्टर एवरी ईयर यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, उसकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। राइट। जब वो 3.5 ईयर या 3 ईयर कंप्लीट कर लेगा तो उसको एक प्रॉपर जॉब ऑफर की जाएगी, और जो मिनिमम पे स्केल है हम्म। वही उसको दिया जाएगा। सही। उस यहाँ तरह से पे नहीं है कि थ्रू आउट आर्टिकल फिक्स नहीं दी जाएगी 1500 टू 2000, ये इनिशियल होगा और फिर विद द टाइम ऑफ पैसेज वो रिवाइज होता जाएगा। बिल्कुल ठीक। और सर, ये भी बता दीजिए कि बिग फोर में ये अपॉर्चुनिटीज में मिलेंगी या सिर्फ जो बाकी ऑडिट फर्म्स है वहां पे, कंसल्टेंसी की जो फर्म्स हैं वहां पे ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? ये भी बता दीजिएगा। नहीं नहीं, ये बिग फोर में भी अवेलेबल होती हैं अपॉर्चुनिटीज ऐसी को, वहाँ पे भी वो उसके लिंक्डइन पे या उनकी वेबसाइट पे एडवर्टाइज होती रहती हैं। उनको भी हम्म। जूनियर स्टाफ चाहिए होता है, तो वो भी इंटर्नशिप के लिए हायर करते हैं लड़कों को जो फ्रेश होते हैं सीए इंटर वगैरह, ठीक उनको है। वो हायर कर लेते हैं बिग फोर वाले भी। ठीक है। अच्छा, मुझे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये भी बता दें कि एक बंदा जो पाकिस्तान से अपने आर्टिकल्स करेगा या उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर, पाकिस्तान से बाहर, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यूके या कनाडा में, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो ये है कि जो नॉर्मल मार्केट तो चल ही रही होती है, जो लड़के यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट करेंगे तो वो अल्टीमेटली उनको यहाँ का एक्सपीरियंस होगा, यहीं की मार्केट का, तो उनका पे स्केल डिफरेंट होता है और उनको ज़्यादा ऑफर किया जाता है आफ्टर 3 ईयर। लेकिन ये अगर एक लड़का पाकिस्तान से आए 3.5 ईयर आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद, उनको उस तरह से पे जो लड़का इधर है उससे कंपैरेटिवली लेस ऑफर किया जाता है, क्योंकि उसको इस मार्केट का इतना वो नॉलेज नहीं होता। वो इधर आके 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लेगा, उसके बाद उसका पैकेज भी बेहतर हो जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर कंपेयर किया जाए, जो लड़का यहाँ से करेगा उसका पैकेज ज्यादा होगा। राइट। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं रेफरेंस के एतबार से भी पूछना चाहूँ कि इसमें रेफरेंस का भी एक फैक्टर इंक्लूड होगा, तो आप इसको किस तरह से देखेंगे कि जो बंदा अप्लाई कर रहा होगा उसको क्या रेफरेंस को किस तरह से देखना पड़ेगा? क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो ऑडिट फर्म्स बाउंड हैं कि आपने
सीए के स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स करवाने हैं, बट वहाँ नहीं है। वहाँ यहाँ पे बाउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे लड़के काम कर रहे होते हैं। जब आप एक अप्लाई कर देते हैं तो इंटरव्यू कॉल नॉर्मली आ जाती है। लेट्स से अगर रेफरेंस है तो वो ज्यादा बेहतर है कि रेफरेंस के थ्रू आपको जल्दी रिक्रूट कर लिए, तो इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं शामिल की जाती उसमें। तो अदरवाइज नॉर्मल वे भी है कि अगर आप वेबसाइट लिंक्डइन पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई करें, आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है। राइट। तरह से नहीं है, लेकिन बाउंड नहीं है ऑडिट फर्म की इतनी हायरिंग करनी है या करनी है आफ्टर एवरी 6 मंथ। वो ऑन एंड ऑफ बेसिस पे जब इनको जरूरत होती है वो हायर करते हैं। ऑलराइट सर, ये आपका दूसरा माशाल्लाह हमारे साथ एक इंटरव्यू था। पहले इंटरव्यू में आपने ये बताया कि किस तरह से आप पाकिस्तान से अगर प्लान करें कि जाना चाहें तो आप किस तरह से जा सकते हैं। माशाल्लाह वो भी ऑडियंस ने काफी उस ऑडियंस इंटरव्यू को देखा। तो ऑडियंस, अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें सर आरिफ भाई ने ये बताया था कि आप किस तरह से मूव कर सकते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन जाना किस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां रहना किस तरह से है, कब अप्लाई करना है, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आसानी से आपको कोई बेहतर तरीके से गाइड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली वो लास्ट इंटरव्यू में हमने बताया था कि किस तरह यहाँ पे सरवाइव किया जा सकता है और किस तरह आया जा सकता है। बिल्कुल आरिफ भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमें अपना टाइम दिया। आपका स्केड्यूल थोड़ा बिजी होता है, एंड वंस अगेन थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में भी आपसे जरूर हम बात करते रहेंगे। थैंक यू मेहताब, जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सो मच। वालेकुम सलाम।